हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि कल हमारा क्लाइमेट का टॉपिक जो था उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ख़त्म कर दिए थे। आज हम नया टॉपिक करेंगे और डिटेल में करेंगे। पढ़ेंगे क्या आज हम? द रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, उनकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले द रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द रिवर सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डोमिनेटेड बाय थ्री, ये याद रखना है, थ्री मेजर रिवर सिस्टम। तीन प्रमुख नदियां हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर का रिवर सिस्टम है उसमें तीन प्रमुख नदियां आती हैं। और तीन कौन कौन सी हैं? मेन द इंदस, झेलम, चनाब, ये याद रखना है। इंदस, झेलम एंड चनाब, ये तीन नदियां मिलकर जो है JNK का ड्रेनेज सिस्टम को संभालती हैं। अब सबसे पहले नदी इसकी आती है इंदस, के बारे में पढ़ेंगे आज, डिटेल में पढ़ेंगे इंदस रिवर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंदस। सबसे पहले इसकी जानकारी रखेंगे, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है। अब याद रखना है अपने, बोखर चू ग्लेशियर, ये याद रखना है, बोखर चू ग्लेशियर। बोखर चू ग्लेशियर है ये, यहाँ से निकलती है। और ये है कहाँ पे है? नियर मानसरोवर लेक, तिब्बतन प्लेट्यू में है ये। ठीक है, ये ग्लेशियर कहाँ पे है? मानसरोवर लेक, तिब्बतन प्लेट्यू, माउंट कैलाश के पास। कहाँ पे? माउंट कैलाश। ये तीनों चारों लोकेशन है ना, आपको याद रखनी है। अगर ऐसे तो तिब्बत से आती है। ठीक है, बोखरचू नाम ग्लेशियर है ये, मानसरोवर लेकर के पास, और तिब्बतन प्लेट्यू और माउंट कैलाश, ये आपने याद रखने हैं पॉइंट, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा बोखरचू ग्लेशियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन से ग्लेशियर से इंदस नदी ओरिजिनेट होती है? बोखरचू ग्लेशियर। उसके बाद इसकी लेंथ पढ़ेंगे, कितनी लेंथ है इसकी। टोटल लेंथ है इसकी 3180, 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर। तो माइल में 1976 माइल हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखना है डाटा आपने। कंट्री, कौन कौन सी कंट्री से ये फ्लो करती है? सबसे पहले चाइना तिब्बत से अराइज होती है। फिर इंडिया के लद्दाख एरिए को, सिर्फ याद रखना लद्दाख एरिए को ये क्या करती है? ड्रेनेज करती है। ठीक है, देन पाकिस्तान, फिर कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद कहाँ जाएगी? वहाँ से जाएगी अराबियन सी में। ठीक है, याद रखना है, इसकी दो चीज़ें याद रखनी है, इसकी लेंथ कितनी है, किलोमीटर के हिसाब से भी याद रखनी है और माइल्स के हिसाब से भी याद रखनी है। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, कंट्री। कौन कौन सी कंट्री से फ्लो करती है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। अब आता है जाती कहाँ पे है? एम्प्टी इंटू अराबियन सी, मतलब अभी बताया मैंने आपको, पाकिस्तान के बाद कहाँ जाएगी ये? एम्प्टी इंटू अराबियन सी। ठीक है, नियर कराची पाकिस्तान, मतलब कराची पाकिस्तान से ये कहाँ चली जाती है? वहाँ पे इसका एंड हो जाता है और कहाँ चली जाती है? अराबियन सी में चली जाती है। देन उसके बाद हम इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इसकी 5 मेन ट्राइब्यूटरीज हैं। 5, टोटल 5 इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी है? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये याद रखना है आपने, कौन कौन सी? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, JCRBS, ये शॉर्ट फॉर्म है, JCRBS। ठीक है, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, 5 प्रमुख ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी। ठीक है, और सबसे बड़ी इसकी इंडिया में कितनी लेंथ है, इंडिया में कितना फ्लो करती है?
टोटल लेंथ तो पता है हमें 3180 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में जो इसका पार्ट फ्लो करता है वो है 300 किलोमीटर, सिर्फ 300 किलोमीटर, वो भी सिर्फ कहाँ, लद्दाख में। इसको लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख कहा जाता है, आल्सो लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख, बट आल्सो द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। देन उसके बाद करते हैं हमें कहाँ से कहाँ, डिमचूक। डिमचूक जगह का नाम है लद्दाख में। इंडिया में जो इसका प्रवेश है, इंडिया में जो इसकी एंट्री है वो डैमचोक एक जगह का नाम है लद्दाख में, वहाँ से ये एंटर करती है इंडिया में, डैमचोक। ये इंडिया के लद्दाख से, लद्दाख में इसकी एंट्री होती है। देन चली जाती है करगिल, इसका एंड पॉइंट है इंडिया का, इंडिया में इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, करगिल में। देन करगिल से ये चली जाती है गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान में इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, गिलगिट बल्तिस्तान, ठीक है। और फिर यहाँ से चली जाती है ये अराबियन सी में, कहाँ चली जाती है, अराबियन सी में, ठीक है। तो इंडिया में देख लो, इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, कहाँ से एग्जिस्ट है, डैमचोक लद्दाख में, करगिल से ये चली जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से देन अराबियन सी में। फिर आता है हमारे पास इंदस। इंदस जो नदी है, इसके और भी कुछ नाम है, इसके और भी कुछ नाम से जाना जाता है इसको। जैसे कहा जाता है इसको सिंधु, सिंधु संस्कृत वर्ड है, संस्कृत लैंग्वेज में इसको सिंधु कहा जाता है, एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आता है हिंदू। हिंदू इसको पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है, पर्शियन में क्या कहा जाता है, हिंदू। इंदोस, इंदोस एक ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, ग्रीक। देन इंदस तो आपको पता है इंग्लिश लैटिन वर्ड है, इंदस। देन उसके बाद आता है एबैसिन। एबैसिन पाकिस्तान लैंग्वेज में, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान की एक पाश्तो लैंग्वेज है, उसमें इसको कहा जाता है। पाकिस्तान याद रखना, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में एक पाश्तो लैंग्वेज है, उसमें इसको अबासिन कहा जाता है। और इसको उस वहाँ पे फादर ऑफ रिवर, मतलब इसको होता है फादर ऑफ रिवर, ठीक है। तो इन 4-5 अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है। इसके आपने ये नाम भी याद रखने हैं। हिंदू वर्ड संस्कृत है, सॉरी सिंधु संस्कृत, हिंदू, देन उसके बाद इंदस, इंदोस, एबासिन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके डिस्कस कर लेते हैं। इसको कहा जाता है इंडिया, जो हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया। इंडिया कहाँ से डिराइव किया गया है, इसी नदी से। इंडिया का जो नाम है इंडिया, वो किसकी वजह से है, इंदस की वजह से। इट इज़ डिराइव फ्रॉम वर्ड इंदस या सिंधु। इसको ये भी कहा जाता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कहाँ से नाम इंडिया का डेरिवेट किया गया है, तो दे इंदस नदी से। देन उसके बाद आता है लाइन ऑफ रिवर, इसको लाइन ऑफ रिवर भी कहा जाता है। और कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं, ये ट्राइब्यूटरीज है इसकी, जो इसको क्या करती हैं, वाटर प्रोवाइड करती है। मतलब ये सुरू, द्रास, श्योक, जांस्कर, ये नदियाँ इसकी क्या हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है। मतलब ट्राइब्यूटरीज का मतलब ये है, ट्राइब्यूटरीज का मतलब ये कहा जाता है कि इसकी ट्राइब्यूटरीज नहीं है, ये ट्राइब्यूटरीज इसको फेडअप करती है, मतलब इसको पानी प्रोवाइड करती है। ठीक है, सुरू, द्रास, श्योक, जांस्कर, ठीक है, इनका याद नाम रखना है आपने। ये जो श्योक, जांस्कर, ये आर बोथ ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर, बट दे फ्लो थ्रू डिफरेंट रीजन ऑफ द लद्दाख। ये सुरू, सॉरी श्योक एंड जांस्कर, इसका याद रखना है, ये ट्राइब्यूटरीज हैं किसकी, इंदस की, ठीक है, जो इंदस को वाटर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये श्योक और जांस्कर, इसमें दो ऐसी हैं जो क्या करती हैं, डायरेक्टली उसमें नहीं जाती, क्या बोलते हैं उसको, इंदस में। ये अलग लद्दाख के अलग अलग इलाकों से होकर जाती हैं,
ठीक है, ये याद रखना है। तो ये कह सकते हैं हम कि श्योक एंड जांस्कर रिवर आर बोथ द ट्राइब्यूटरीज ऑफ किसकी हैं, इंदस रिवर, बट दे फ्लो थ्रू डिफरेंट रीजन ऑफ लद्दाख एंड नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किसके साथ, इंदस नदी के साथ, श्योक एंड जांस्कर, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, तो ये याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके। तो रिवर सिस्टम ऑफ J&K इज डोमिनेटेड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, 3 नदियां हैं, ये याद रखना है कौन कौन सी, इंदस, झेलम, चेनाब, और इनको हिमालयन रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालयन रिवर सिस्टम, क्योंकि ये तीनों नदियां हिमालय से निकलने वाली हैं, तो ये हिमालयन रिवर सिस्टम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर आती है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बड़ी बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि नदियाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो इंदस होती है बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत, मानसरोवर लेक नियर माउंट कैलाश। उसके बाद आता है लेंथ कितनी है इसकी, देन उसके बाद कौन कौन सी कंट्री से इसका बहना है। एम्प्टी कहाँ होती है, अराबियन सी में। 3 इसकी याद रखना कि 5 मेन ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी, कितनी, 5, 3 ईस्ट में है और 2 वेस्ट में है। 3 ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज वो पढ़ेंगे हम, ईस्टर्न कौन सी है, वेस्टर्न कौन सी है, 2 वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। तो ये टोटल 5 ट्राइब्यूटरीज हैं इसकी, 3 ईस्टर्न हैं और 2 वेस्टर्न हैं। झेलम, चिनाब, रापी, ब्यास, सतलुज, ये 5 इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। लद्दाख में इसकी एंट्री होती है, डैमचोक जगह का नाम है, ठीक है। फिर वे करगिल तक जाती है, करगिल से ये पाकिस्तान में एंटर करती है, पाकिस्तान से ये अराबियन सी में करती है। 300 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है जो है इसकी, लद्दाख में ये फ्लो करती है। इंदस को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सिंधु संस्कृत में, हिंदू पर्शियन में, इंदोस ग्रीक में, इंदस इंग्लिश लैटिन में, और अबासिन पाश्तो लैंग्वेज में जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में बोली जाती है, उसमें फादर, इसका मतलब होता है फादर ऑफ रिवर। इंदस और सिंधु से ही इंडिया का नाम भी लिया गया है, इंडिया। लाइन ऑफ रिवर कहा जाता है इसको, 5 ट्राइब्यूटरीज हैं जो ड्रेन करती हैं इसको, सुरू, दराज, श्योक, जांस्कर, 4 उसमें से श्योक और जांस्कर जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, रिवर सिस्टम ऑफ J&K। और रिवर सिस्टम ऑफ J&K में हमने क्या पढ़ा, इसकी ओरिजिनेट, लेंथ, कौन कौन सी कंट्री से फ्लो करती है, ट्राइब्यूटरीज कितनी हैं, कहाँ से ये एंटर करती है, कहाँ पे ये ख़त्म होती है इंडिया में, ठीक है, कहाँ से ये अराबियन सी में जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके 5 अलग नामों से जाना जाता है, इसको लाइन ऑफ रिवर कहा जाता है। इंडिया का जो नाम है इंडिया, वो इंदस नदी से ही पड़ा है, इसी से लिया गया है। सुरू, दराज, श्योक, जांस्कर, इसकी 5 ट्राइब्यूटरी हैं जो इसको ड्रेन करती हैं, उसमें से श्योक और जांस्कर जो हैं डायरेक्टली इसके साथ नहीं कनेक्टेड है। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।